और ये आज से नहीं सन 87 से लगे हुए हैं वीडियो बनाने पे। और इनका एक चैनल है, उसका नाम बताता हूँ, मेरी जवानी के गए गुजरे दिन। आने के बाद थोड़ा दब गया है लेकिन फिर भी। अमन भाई कहाँ घूम रहे हो तुम? भाई कैसे हो? चलो भाई खाने की तैयारी भी हो गई है। कोई था मेरे साथ में रोने को आईने में बेटा गुरु दबास तो के लश्कर की सीमत चल गया दिल समझनी ये कैसे पता तो मतलब 1-2 दिन में है, ठीक है। तो माँ जी भी आ चुकी है घास लेके। माँ ने आते ही सबसे पहले पूछा कि हाल क्या है उनके। तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ब्रह्मपुरी गाँव से। तो चलो मैं मौसम की बात किया है तो चारों तरफ बादल ही बादल, थोड़ा बहुत नीला आसमान और थोड़ा बहुत सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। बाकी देखिए, आज मुझे 4 दिन हो गए यहाँ, तो आज मेरी तैयारी है गाँव जाने की। बाकी हो सकता है शाम तक मेरा छोटा भाई यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मुझे कल देहरादून जाना है, एक शादी अटेंड करनी है। शादी भी बिल्कुल खास परिवार में ही है, यानी कि बड़ी बहन की शादी है। यानी कि जिस बहन की शादी है उनके दादाजी और मेरे दादाजी भाई भाई थे, तो वहाँ जाना भी जरूरी, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। रुपये को मैंने यहीं रखा हुआ घर में। और बाकी आंसू तो चले गया भाई दिल्ली, क्योंकि भाई उसके होटल के मालिक का फोन आया, तो उसने बोला भाई कि मेरे मजबूरी जाना पड़ेगा। आंसू होटल के मालिक को बिना बताया आ गया था रात वापस यहाँ नाना जी की मुख यात्रा करने के लिए। 5 को यहाँ 12वीं है और 6 को यहाँ 13वीं है। उस 2 दिन रहना मेरा जरूरी है भाई यहाँ। उन्हीं 2 दिन बहुत ज्यादा काम भी होगा, इधर उधर से सामान इकट्ठा करना है, राशन पानी सारा यहाँ इकट्ठा करना है, क्योंकि सभी लोगों को पितृ प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट करें कि आपके पिताजी नहीं आए, तो मैं बता देता हूँ कि पिताजी नवरात्र में बैठ रखे हैं, और मतलब नवरात्रों को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो इसीलिए नाना जी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो मेरे छोटे भाई ने वीडियो कॉल पे पिताजी को नाना जी की मुख यात्रा करवाई। और आजकल ऐसी होता है कि कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो सोशल मीडिया के द्वारा ही लाइव देखी मुख यात्रा हो जाती है। अब देखिए जी, नाना जी ऐसे टाइम पे गए जब गाँव में कोई नहीं था, हर कोई इधर उधर अपने पूजा पाठ में व्यस्त था। लेकिन चलो जो भी है, नसीब का खेल है, तो इसीलिए मेरा जाना आज जरूरी है। बाकी नानी ने बोल दिया कि चले जा, 2-3 दिन में फिर वापस आ जाना बल। तो मैं जाता हूँ, कल शादी अटेंड करके परसों या उसके अगले दिन वापस यहाँ आ जाऊंगा। अब देखिए, रिश्तेदारी में हर चीज देखनी पड़ती है, तो यहाँ तो मेरा छोटा भाई तब तक यहाँ हैंडल कर लेगा। जैसे मैं यहाँ आ जाऊंगा उसके बाद मैं भी यहाँ हैंडल कर लूंगा। और यहाँ की बात क्या है, तो मेरी छोटी भांजी देखो भाई, यानी कि दीपिका की छोटी बेटी लगी है भाई यहाँ इधर उधर घूमने पे। भाई बच्चों के साथ तो बहुत देखभाल करनी पड़ती है। तो देखो, उसने अपने चप्पल यहाँ फेंक दिया भाई, ये देखो। इस पे जब टक्कर आती तो ये सीधे फेंक देते भाई चप्पल को। बोल थैंक यू बोल। कुछ नहीं बोलेगी भाई साहब, ये नाक से सिंगाड़ा निकालेगी बस। और भाई इसके लिए स्पेशल आदमी चाहिए साथ में। इधर आजा। ए बाबा भाई, इसकी भी फिक्र है भाई। ये बेचारी भी पिछले 5-7 दिन से लगी हमारे साथ में। हाँ, बाकी यहाँ पर डुगू बैठ रखा है, तो डुगू भी कुछ दिन बाद माँ बनने वाली है। और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है भाई। ये यहाँ पर जूम मारने पे लगी हुई है। क्या करी तू? अच्छा, बाल बना रही, ठीक है। और यहाँ पर गंगा तू क्या कर रही? खुदाई कर रही। क्या सोना निकाल रही वहाँ से? हाँ तब ठीक है। और यहाँ की बात किया तो ये देखो, ये नमूना भी खतरनाक काम कर रहा है, वहाँ छुप गया। ए क्या करी तू? स्वेटर पहन रही? ए बाबा, अरे आराम से, ऐसे में कई बार गर्दन फंस जाती स्वेटर के अंदर। तो चलो भाई, मैं पूरी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, ताकि अब गम में ना रहा जाए। जो हो गया वो हो गया। हमारे नाना जी स्वर्गीय जीव थे, वो स्वर्ग में उनको जगह मिल गई होगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आज कि हे भगवान, उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। और आप लोग भी नाना जी के लिए जरूर लिखना। अब देखो भाई, इसकी सबसे खतरनाक आदत यह है, यानी कि इसका नाम है आरुषि। तो आरुषि को सबसे ज्यादा लत है पानी में रहने की भाई। कल भी इसने क्या किया कि इस टब में फुल पानी भरा हुआ था, इसी में कूद गए यहाँ है। और अगर इसके दादा वीडियो देखेंगे तो वो तो हमें यहाँ का ना वहाँ का कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ए आरुषि, कोई मतलब नहीं उसको है। एक बार यमुना को पूछने कितने जू निकले। यमुना जी नहीं निकले। अरे बधाई हो, फिर इस बार नहीं निकले तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अब देखिए, इस गांव में सबसे बड़ी समस्या 2 है भाई, एक लाइट की और एक पानी की। दोनों नहीं आ रही भाई, टाइम से गायब हो जा रही है। तो ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर लकड़ी जला के वहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। हालांकि लकड़ी का तो सनपट हो गया है, लकड़ी पूरी बुझ रखी है। अब वो सारा पानी भगवान के भरोसे रखा हुआ है कि शायद ऑटोमेटिक गर्म हो जाए। बाकी ठीक इस वाले कमरे की बात किया तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मामी जी क्या कर रहे, रोटी बना रहे। चलो छुई मत लगाओ, अभी काम करूं, ठीक है। तो मामी जी यहाँ पर रोटी बना रही है, और साथ में रोटी को टेस्ट यहाँ पर दीपिका कर रही है। कैसा बन रखा भाई? हैं? नाक से क्यों बोल रही, मुँह से बोल। चल ठीक है बढ़िया। चलो ठीक है मामी जी, मैं आता हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। बिल्कुल मामी जी बोल रही मेरे भरोसे, बिल्कुल मेरे भरोसे। मैंने पूरी जिम्मेदारी पकड़ रखी है, बेफिक्र रहो। बस शादी में जाना जरूर, क्या करें, क्योंकि हर रिश्तेदार देखने पड़ते हैं ना। पर 2-3 दिन में पक्का आ गया, ठीक है। तब तक रुपये से आएगा यहाँ, ठीक है।
तो चलो भाई मेरी तैयारी हो गई यहाँ से आज अपने घर जाने की। ठीक है नानी, तब ठीक है आता मैं, तब 1-2 दिन में है, ठीक है। तब रुपये से तब तैयार ना छोटा भाई, तो उसके बाद आता मैं जल्दी है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ कुछ नहीं, आगे मैं 1-2 दिन में, ठीक है। ठीक है, बस वो कार्यक्रम निपटा के मैं फिर आगे जोड़ी, ठीक है। चलो ठीक है, तो निकल तो भाई यहाँ से अब जल्दी फटाफट। तो चलो भाई निकल पड़ा मैं भी यहाँ से। बाकी नानी जी तो अभी भी इमोशनल हो रखी है और सारे घर वालों का भरोसा मेरे पे है भाई। नानी जी ने बोले भाई तेरे ऊपर है सारा, जल्दी आ जाना। भले मैं अभी देहरादून जा रहा हूँ क्योंकि अब जाना भी मजबूरी है भाई। अब देखो इंसान जो भी करता है मजबूरी में ही करता है, मेरा जाना जरूरी है। उन्होंने मुझे 2 महीने पहले से बोल रखा था, तो फिर मैंने नानी को पूछा तो नानी ने बोला चले जा। और यहाँ मेरा छोटा भाई आ जाएगा आज शाम को रुपेश, तो वो यहाँ 2-3 दिन रहेगा, जब तक मैं नहीं आया तब तक वो सारा संभाल लेगा यहाँ। अब देखो घर का बड़ा बेटा मैं ही हूँ, तो भाई बड़े बेटे को हर तरफ की जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। खासकर मैंने एक चीज देखी जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ और जब से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, तब से तो मतलब हर कोई मुझे इन्वाइट करता है भाई, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं मेरा जाना। बस कभी कभार समय मिलता तो तभी जा पाता हूँ। अब देखिए इस बार बाइक पे नहीं जा रहा हूँ, बाइक को तो मैं घर ही में रख रहा हूँ। मैंने रुपेश को बोल रखा है जो भी चाहिए होगा बाइक ले जाना और यहाँ पूरा काम करते रहना भाई, यानी कि यहाँ का काम भी खड़ा नहीं रहेगा। और वहाँ भी मैं 1-2 दिन में शादी अटेंड करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। और यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई जोंक से, जोंक बहुत भयंकर लग रही है, यानी कि एक पाँव पे 10-10 जोंक लग रही भाई, तो इसलिए मुझे देख देख के जाना है भाई। बाकी देखो भाई आज अनीता, गंगा, यमुना तीनों आज धान की मड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी आधे रास्ते तक मेरे साथ बाइक पे जाएंगे क्योंकि इन तीनों ने भी पूरी जिम्मेदारी उठा रखी भाई खेतों की। अब ऐसे समय पे नाना जी का स्वर्गवास हुआ कि जाओ, हर जगह काम ही काम था। चलो खैर क्या ही कर सकते हैं भाई। बाकी देखिए जी बाइक यहीं तक आती है, तो चलो गंगा, यमुना और अनीता तीनों मेरे साथ ठीक सामने उधर साइड जाएंगे, यानी कि यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे तक जाएंगे। उसके बाद खेतों में चले जाएंगे और फिर ये करेंगे आज धान की मंडाई। कल तक तो इन्होंने धान की लवाई की, अब 1-2 दिन तक ये धान की मंडाई करेंगे भाई। चलो हेलो गंगा जी आइए, यमुना जी आइए, अनीता जी आइए। तो चलो तीनों देवताओं को पुकार दे मैंने, आ जाओ। तीनों देवियों को मैंने पुकार दिया, आइए स्थान ग्रहण कीजिए, आइए आजा 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 देवी आजा। जगह तो छड़े देना। तो चलो भाई फाइनली जहाँ पर अनीता लोगों ने उतरना है वहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये लोग यहाँ से पैदल जाएंगे नीचे, इनको आज धान की मंडाई करनी है, साथ में इन्होंने तिरपाल भी ला रखा है। चलो आराम से करना, ठीक है, ले पकड़। चलो ठीक है फिर है, मेरा बैग मुझे दे दे माता। ठीक है भाई, तो ये लोग चले गए धान की मंडाई करने, शाम को जाएंगे घर। अब चलो भाई अनीता लोग भी चले गए धान की मंडाई करने के लिए, बाकी मैं भी निकल पड़ा यहाँ से घर के लिए और बहुत जल्द यहाँ आऊंगा क्योंकि बहुत सारा काम है जो अटक रखा है अभी, बहुत सारा काम है जो कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा करना है। आजकल तो उतना काम नहीं है, लेकिन जब 12वीं और 13वीं होगी उस दिन तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है भाई। उन 2 दिन तक लोगों को पितृ प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। पहले दिन सिर्फ अपने गांव वालों को ही पितृ प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, बाकी जो 13वां दिन होता है यानी कि जो आखिरी दिन होता है उस दिन सारे क्षेत्रवासियों को पितृ प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। चलो भाई फाइनली अपने घर पे पहुंच गया हूँ, बाकी धनों को मैंने पार कर दिया है। बाकी चलो भाई फाइनली घर पहुंच गया हूँ और यहाँ पर जेडी अंकल, अंकल क्या हाल है? बस बढ़िया है। बढ़िया और ठीक है। यहाँ पर रुपये से भाई, तो इसको मैंने घर ही में रखा हुआ कि 2-4 दिन अभी घर ही में रहे, जब नाना की 12वीं 13वीं हो जाएगी उसके बाद आना, ठीक है। ठीक है भाई। बाकी चलो भाई घर भी आ गया और हो सकता है रुपये शाम को आज कम जा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी इसका जाना जरूरी है। और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा देहरादून के लिए। सूर्य देव भी बीच बीच में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनको बादल घेर रहे हैं। और यहाँ की बात करें तो माँ जी भी आ चुकी है घास लेके, क्योंकि आज मंदिर पे जाना है नहीं माँ जी? चल ठीक ठीक ठीक। और देखो भाई माँ जी को देख के मधुली और बिंदु भी खड़े हो चुके हैं, खा खा खा। और मधुली को दे दी घास और बिंदु यहाँ इंतजार कर रहा। अरे काजल है था और इसका नाम है काजल, मेरे को बिंदु की याद आ रही। बिंदु कटिया थे। और वैसे तो माँ जी आज सुबह सुबह नहा धो के मंदिर पे चली गई थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ फल, रोट और पंडित जी की दक्षिणा ले गए थे ने। उसके बाद माँ जी फिर वहाँ खाना बनाने के लिए घर से आटा ले गए। आज वहाँ खाना है तो घर से आटा, चावल, जो कुछ भी है, लकड़ी, हाँ पंडित जी के लिए थोड़ी सामान है वो सब ले गए। उसके बाद माँ जी घास के ले गई हैं। चल ठीक ठीक। अब शाम तक बल मंदिर पे हैं।
तो चलो भाई दिन की 1:30 बज रही है और माँ भी आ गई मंदिर से। माँ जी क्या हाल है? माँ जी प्रणाम। ठीक है, क्या हाल काम को बस ठीक है। उनके हाल क्या होने? माँ ने आते ही सबसे पहले ये पूछा कि हाल क्या है उनके। हाल तो वैसे अभी हाल फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा घर को संभलने में। ठीक है और ठीक है। कहाँ कहाँ घूम रहे आज? मंदिर पे। अच्छा चलो बढ़िया। तो आज वहाँ हवन चल रहा है मंदिर में। माँ जी लोगों ने बोला वहाँ पूरी बनाई क्यों? चलो ठीक। तो चलिए जी मस्त करके मुँह हाथ धुल दे। और बाकी अभी मेरी तैयारी है मंदिर पे जाने की। सभी लोग वहाँ जा रखे हैं। माँ जी थोड़ी देर पहले जा रही थी। माँ जी बल तब आई थोड़ी देर में नहीं। तो माँ जी बल मेरे खातिर आई यहाँ। चल ठीक है आज तब। बाकी रुपये भी स्नान करेगा तब आ रहे नहीं। ठीक है बाकी चलो मैं निकलता हूँ मंदिर पे। बाकी देखिए रास्ते की आजकल फिर से मरम्मत हो रही है, यानी कि इन पत्थरों की फिर से चिनाई हो रही है। चलिए जी फाइनली अपने गांव के मंदिर के पास आ गया हूँ। बाकी यहाँ पर अभी हवन चल रहा है और मंदिर प्रांगण के अंदर सभी मातृ शक्ति बैठ रखी है। बाकी देखिए जी यहाँ पर तो यज्ञ चल रहा है, लेकिन ठीक सामने पे देखो राहुल भाई भी वीडियो बनाने पे लगे हैं। और ये आज से नहीं सन 87 से लगे हुए हैं वीडियो बनाने पे और अपनी जवानी की एक एक दिन कैप्च कर रहे हैं कैमरे पे। और इनका एक चैनल है उसका नाम बताता हूँ, मेरी जवानी के गए गुजरे दिन। क्या बोलते हो? हेलो जी सही है। सब्सक्राइब नहीं कर रहा चैनल का नाम बदलेगा तो मेरी जवानी के गए गुजरे दिन। चलो खैर कॉमेडी चलती रहती है, चलनी भी चाहिए। और भाई जी हमारे गांव के सबसे कॉमेडी पर्सन हैं, अभी भी हैं। मान दो ना अभी भी है। बंदे में ऑलराउंडर बंदा है और हर चीज में सक्षम है। कोई कमी बता दो मान जाऊंगा 1000 रुपए दे दूंगा। शादी के बाद थोड़ा दब गया है लेकिन फिर भी ऑलराउंडर तो है। पर उतना भी नहीं था ठीक है अभी। तो देखिए जी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत समय बाद हमारे गांव के सभी लोग वापस गांव आ रखे हैं। तो कुछ लोग तो वहां पर यज्ञ कर रहे हैं और बाकी मातृ शक्ति यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठ रखी है। तो चलिए जी हवन तो हो गया और बाकी अब जाके सभी लोग अपने हाथ से पूर्ण आहुति देने वाले हैं। यज्ञ तभी सफल माना जाता है जब सब लोग पूर्ण आहुति दे देते हैं। सभी गाँव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और पूर्ण आहुति देने के बाद आरती होगी। उसके बाद सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे। तो चलो वे सभी लोग पूर्ण आहुति देने के लिए खड़े हो गए हैं। तो सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण आहुति दी जा रही है। चलिए जी पूर्ण आहुति भी हो गई है और बाकी अब सभी लोग खाना खाने के लिए लाइन पे बैठ रहे हैं और सभी गांव वालों के लिए यहाँ पे भोजन बना रखा है। और यहाँ पर देखो भाई डेग है, जितने भी पौराणिक बर्तन है सभी पे खाना बन रखा है। तो चलो भाई खाने की तैयारी भी चल रही है। ऊपर हो रहा है कन्याओं का खाना। अमन भाई कहाँ घूम रहे हो तुम? भाई कैसे हो? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। आप तैयारी करो वहाँ नीचे खाने की। फोन पर मैं बना रहा हूँ। बनाना तब डर लग रही है साहब। और यहाँ चल रहा है कन्याओं का खाना। यहाँ चल रहा है भाई कन्याओं का खाना। अरे वाह उनके तो ठाट पड़े हुए हैं। बोलना तो अब हम जा रहे हैं खाना बांटने और हमारी फौज चले भाई। तो चलो भाई खाने की तैयारी भी हो गई है। तो चलो भाई लोग धीरे धीरे खाना खाने भी आ ही रहे हैं। और ये है हरी पत्ती, बिल्कुल ऑर्गेनिक पत्तियां, पॉल्यूशन फ्री। ये मस्त है। तो यहाँ पे हमारे बेटे अंश आपको रैप सुनाएंगे। सुना ना सुना सुना अब सुना। कोई था मेरे साथ में रोने को आईने में बेटा गुरु था बस कहते थे लोग तेरी बस किंदा में दिल में नाम तमाम तो सच पर कुछ नहीं ऐसा तो नहीं कर सकती है। कहता है आईने कहता है बड़ी बात चीज के लोग थे मेरी पिक्चर अच्छी है उसको मत है मेरे किसी को तो लश्कर की सीमत कर दिया। वाह वाह मजा। चल हो अच्छी मुझे रोका था बहुत नहीं पर तुम मुझे क्या रोकोगे? पूरी बिस्तर बिछा देंगे नोटों के अगर मेरी मेहनत के पैसे तो लोगे। संगीत के समझ मैं जाऊँ ना तो दिल समझनी तेरी
सोना था तेरा वे जोड़ा, रंग दो दिलों में टूटा, कैसे बुलाऊं एरिया, ओ राजन 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 तू ही क्या याद रखे, जाहिर में तन्नू छोड़ दिया। वाह वाह, क्या गाना सुनाया तूने, मजा आ गया। तो भाई मजा आ गया अंश का गाना सुन के और रैप सुन के। वाह, एक और है, एक और सुना रहे, सुना। सैयारा तू तो बदला रही है, सैयारा तू तो बदला रही है, मौसम जरा सा रूठा न था। अरे वाह वाह, क्या सैयारा का भूत तो सब पे लगा हुआ है। अमन पकड़ा गया आज अमन कैमरे के सामने पकड़ा गया। अरे भाई देख, आज पकड़ा गया अमन कैमरे के सामने। बढ़िया हो रहा है। तो चलो भाई, वहाँ बैठने की तैयारी भी हो गई है और अब हम ले जाते हैं यहाँ से खाना। तो चलो भाई, पत्तल और गिलास बांट दें। वो 2x में बांट बे। चलो भाई, कुछ मातर शक्तियाँ यहाँ बैठी हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो हवन में बैठे थे। तो चलो भाई, धीरे धीरे खाने का कार्य भी संपन्न हो ही रहा है। भाई हम भी बैठ चुके हैं खाना खाने। यह है टिंगू और यहाँ पे सामने पे अमन और बैठे हुए हैं। चलो भाई, फाइनली हमने खाना खा लिया है और अब चलते हैं सीधे घर की ओर। ओ भाई, चाहिए तुम्हें कुछ? हो गया? तो चलो भाई, ये ऊपर से आवाज़ लगा रहे हैं कि कुछ काम है, बल शायद पंडित जी का सामान पहुँचाना है ऊपर। और चलते हैं, पहले चप्पल पहनना है, यहाँ पे छोड़ी हुई है चप्पल। चलो भाई, ये सामान पैक हो रहा है पंडित जी का और ये पहुँचाना है सड़क पे। चलो भाई, अब सामान उठाओ पंडित जी को। तो देखो भाई, ये छोटा छोटा सामान ले जा रहे हो। ऐसे है, देखा तक कट्टर है बड़ा बड़ा, ये कट्टर रखे बड़े बड़े। तो चलो भाई, अब चलते हैं सीधा सड़क के ऊपर पंडित जी का सामान पहुंचाने। तो चलिए भाई, हमने फाइनली सामान को सड़क के ऊपर ला दिया है और इस गाड़ी में सामान को रख दिया। चलो भाई, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ मिला है हमें नया मेहमान। और भाई, कब से आ रहा तू घर आज? ये 2-3 दिन से गायब हुआ था। ओए, आवारा बन गया तू, आवारा है। कहाँ जा रहा था तू? चलो भाई, मैं थोड़ा मार्केट जा रहा था, मार्केट में कुछ काम था तो वो भी निपटा दिया है और बाकी सभी लोगों ने खाना खा लिया है और थोड़ा बहुत ब्लॉग रुपेश ने बनाया। फिर और देखो भाई, हमारे गांव वालों ने अपने अपने खेतों में धान की लवाई मंडाई पूरी फाइनल कर दी है।